मिट्ठू की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। वे हमेशा इधर उधर की बातें किया करते थे। उन्हीं में से एक तोते का नाम मिट्ठू था। वह बहुत कम बोलता और शांत रहना पसंद करता था। उन सब की आदत थी कि वो मिट्ठू का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मिट्ठू कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला, मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला था। मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन बहुत बड़ा आम का फल मिला था। मैंने भी उसे बड़े चाव से खाया था। वहीं मिट्ठू तोता चुपचाप बैठा था। तब तोतों के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे हम तोतों का तो काम ही है बोलना, तो तुम चुप क्यों रहते हो? तुम तो मुझे असली तोते लगते ही नहीं, तुम नकली तोते हो। इस पर सभी तोते उसे नकली तोता कहकर बुलाने लगे, लेकिन मिट्ठू तोता फिर भी चुप था। यह सब चलता रहा। फिर एक दिन रात में मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी रोते हुए आई और उसने पूरी बात बताई। मुखिया की बीवी ने कहा, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वो हमारे ही झुंड में से कोई एक है। यह सुनकर मुखिया ने दूसरे ही दिन सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा में इकट्ठे हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा। वह चोर आप लोगों में से ही कोई एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहते हुए मिट्ठू और हीरू की तरफ देखा। मुखिया की बीवी ने कहा था कि जो तोता चोरी करने के लिए आया था, उसने अपना शरीर तो ढका हुआ था, लेकिन उसकी चोंच दिख रही थी जो कि लाल रंग की थी, और पूरे झुंड में दो ही ऐसे तोते थे जिनकी चोंच लाल रंग की थी, मिट्ठू और हीरू। अब मुखिया ने कहा कि असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाओ। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरू और मिट्ठू तोते को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? इस पर हीरू तोता ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं उसी रात जल्दी सोने के लिए चला गया था। वहीं मिट्ठू तोते ने बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दिया कि मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर से पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर हीरू फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं। ये चोरी मिट्ठू ने ही की होगी, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप यह देख रहे थे। मिट्ठू तोता फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने यह चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे को देखने लगे। कौवे ने बताया कि चोरी हीरू ने ही की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि चोरी हीरू ने ही की है? तो कौवे ने मुस्कुराकर कहा, हीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि मिट्ठू तोता जानता है कि वह सच बोल रहा है, इसलिए वह अपनी बात आराम से कह रहा था। कौवे ने आगे कहा, वैसे भी हीरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद हीरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफ़ी मांगी। यह सुनकर सभी तोते हीरू को कड़ी सज़ा देने की बात कहने लगे, लेकिन मिट्ठू तोते ने कहा, मुखिया जी, हीरू तोते ने अपनी गलती मान ली है, उसने सबके सामने माफ़ी मांग ली है।
उससे पहली बार यह गलती हुई है, इसलिए उसे माफ़ किया जा सकता है। यह बात सुनने के बाद मुखिया ने हीरू तोते को माफ़ कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी ज़्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं, इसलिए ज़रूरत के समय ही बोलना चाहिए। अगर आप इस तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।